हेलो गाइस, आज मेरा दूसरा क्लास। आज मैं बता रहा हूँ टू कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। पहला क्लास में मैंने बताया सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाइए पहला वीडियो देखिए, इसके बाद इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए मेरे साथ। क्योंकि अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो दूसरा वीडियो भी समझ में नहीं आने वाला है कि मैं क्या चीज़ बता रहा हूँ। तो पहले आप पहला वीडियो देखिए, इसके बाद दूसरा वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए देखते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। टू कैंडलस्टिक पैटर्न नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें दो कैंडल का कॉम्बिनेशन होगा। टू कैंडलस्टिक पैटर्न 6 प्रकार का होता है। पहला है बुलिश सिंगल फिंग, दूसरा है बेरिश सिंगल फिंग, तीसरा है बुलिश हरामी पैटर्न, और चौथा है बेरिश हरामी, और पांचवा है फिशिंग लाइन, छठवां है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। अब हम एक एक कैंडल को एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे और समझेंगे कि कैसे हम उसमें ट्रेड लेंगे। पहला है बुलिश सिंगल फिंग पैटर्न। यह पैटर्न दो कैंडल का कॉम्बिनेशन होता है। इस पैटर्न को बुलिश रिवर्सल पैटर्न भी बोलते हैं, क्योंकि प्राइस पहले डाउन ट्रेंड में होता है, इसके बाद बुलिश सिंगल फिंग पैटर्न बनने के बाद प्राइस डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में चला जाता है। क्योंकि इस पैटर्न में पहला कैंडल छोटा रेड कैंडल होता है और दूसरा कैंडल बड़ा ग्रीन बुलिश कैंडल होता है। इस पैटर्न को बुलिश सिंगल फिंग पैटर्न इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें पहला छोटा रेड कैंडल को दूसरा वाला बड़ा ग्रीन कैंडल पूरी तरह से इंगल्फ कर लेता है, मतलब कि पूरी तरह से ढक लेता है। इस पैटर्न का बनने का कारण यह होता है कि बायर्स और सेलर्स के बीच हुए फाइट में बायर्स पूरी तरह से जीत चुके हैं और अपना दबदबा बना लिए हैं, इसीलिए प्राइस डाउन ट्रेंड से चेंज होकर अप ट्रेंड में जाने का प्रयास करता है। अब हम इसमें ट्रेड कैसे लेंगे। तो गाइस, जैसा कि मैं पहले बताया हूँ आपको कि कोई भी कैंडल या कोई भी पैटर्न कहीं भी बनता है तो हम कहीं भी रैंडम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर हम इस पैटर्न को एक स्पेशल रेजिस्टेंस एरिया या फिर एक सपोर्ट एरिया में कहीं पे भी हम देखते हैं तभी हम इसमें ट्रेड लेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम इस बुलिश इंगल्फिक पैटर्न को एक सपोर्ट एरिया में देखेंगे। इसके बाद हम इस बड़ी ग्रीन कैंडल के हाई को मार्क करेंगे और इस लो को मार्क करेंगे। इसके बाद जब अगला कैंडल इसके हाई को जैसे ही ब्रेक करता है वैसे हम अपना एंट्री प्लान करेंगे और पास का रेजिस्टेंस एरिया हम लोग का फर्स्ट टारगेट होगा और इसी कैंडल के लो में हम लोग का स्टॉप लॉस होगा। तो आइए दोस्तों, एक लाइव एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे कि हमको ट्रेड कैसे लेना है। तो इस कंप्यूटर स्क्रीन में आपको ये चार्ट दिख रहा होगा। इसमें हम लोग को यहाँ पे एक बुलिश सिंगल फिंग पैटर्न दिखा। अब हम सबसे पहले एक सपोर्ट एरिया या तो एक रेजिस्टेंस एरिया या तो फिर एक ट्रेड लाइन ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसमें हम लोग को एक सपोर्ट एरिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है और चार्ट के ऊपर में एक रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे हम लोग एक ड्रॉ कर लेते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये बुलिश सिंगल फिंग पैटर्न जो है रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर चुका है। इसके बाद हम इस ग्रीन कैंडल के हायर हाई को मार्क करेंगे और लोअर लो को मार्क करेंगे। इसके बाद जब अगला कैंडल इसके हायर हाई को जैसे ब्रेक करता है हम वैसे अपना एंट्री प्लान करेंगे और इसी कैंडल के नीचे में हम लोग अपना स्टॉप लॉस रख देंगे। और हम लोग का फर्स्ट टारगेट, हम लोग का यहाँ पास का रेजिस्टेंस एरिया हम लोग का फर्स्ट टारगेट होगा। नेक्स्ट है बेरिश सिंगल फिंग पैटर्न। यह पैटर्न बुलिश सिंगल फिंग पैटर्न का जस्ट उल्टा होता है। इस पैटर्न को बेरिश रिवर्सल पैटर्न भी बोलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यह पैटर्न दो कैंडल का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें पहला छोटा ग्रीन कैंडल और दूसरा बड़ा रेड कैंडल होता है, जो कि पहले वाले ग्रीन कैंडल को दूसरा वाला रेड कैंडल पूरी तरह से इंगल्फ कर लेता है, मतलब पूरी तरह से ढक लेता है। ये वाला पैटर्न हमेशा अप ट्रेंड में बनता है और बेरिश इंगल्फिक पैटर्न बनने के बाद वहाँ से प्राइस नीचे गिरता है। इस पैटर्न से यह पता चलता है कि इसमें बायर्स और सेलर्स के बीच हुए फाइट में सेलर्स पूरी तरह से जीत चुके हैं और अपना दबदबा बना चुके हैं। तो अप ट्रेंड से चेंज होके मार्केट का प्राइस वहाँ से डाउन ट्रेंड में बदल जाता है। इस ट्रेंड को पहचानने के लिए हम पहले वाले ग्रीन कैंडल के विक को ध्यान नहीं देना है। विक से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसका बॉडी से मतलब है कि इस पहले वाले ग्रीन कैंडल के बॉडी को दूसरा वाला रेड कैंडल उसके बॉडी को पूरी तरह से इंगल्फ कर ले। अगर यह कैंडल किसी महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस एरिया में दिखे तो हमारे लिए वह एक महत्वपूर्ण डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटी दिखती है। आइए देखते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से, अगर बेरिश इंगल्फिक पैटर्न हमको किसी रेजिस्टेंस एरिया में अगर दिखे तो हम उसमें ट्रेड कैसे लेंगे।
जैसा कि इस चार्ट में आप देख पा रहे होंगे, इस चार्ट का इस प्राइस लेवल एक रेजिस्टेंस एरिया में दिख रहा है और यहाँ एक बुलिश इंगल्फिक पैटर्न भी बन रहा है। इस ट्रेड में हमको दो कॉन्फर्मेशन मिल रहा है। पहला एक रेजिस्टेंस एरिया मिल रहा है और दूसरा बियरिश इंगल्फिक पैटर्न बन रहा है। अब हम इस ट्रेड में एंट्री लेने के लिए हम इस रेड कैंडल के लो को मार्क करेंगे और अगला कैंडल जैसे ही इस लो को ब्रेक करता है हम अपना एंट्री लेंगे और इसी कैंडल के ऊपर में हम लोग का एसएल रहेगा, मतलब कि इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर हम लोग का एसएल रहेगा और हम लोग का टारगेट पास का सपोर्ट एरिया हम लोग का फर्स्ट टारगेट होगा। नेक्स्ट है बुलिश सलामी पैटर्न। इस पैटर्न में भी दो कैंडल होते हैं और यह दिखाता है कि अब डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है, अब इस कैंडल के बाद अप ट्रेंड में मार्केट जाने वाला है। इस कैंडल का हरामी शब्द जापानीज भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है प्रेग्नेंट वोमेन। इस कैंडल को मदर बेबी कैंडल भी बोलते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। इस पैटर्न में पहला कैंडल बड़ा रेड कैंडल बेयरिश कैंडल होता है और दूसरा ग्रीन कैंडल छोटा सा होता है और दूसरा जो ग्रीन कैंडल होता है उसका विक बहुत छोटा या ना के बराबर होता है। इस पैटर्न में इस छोटा सा ग्रीन कैंडल को ये बड़ा सा रेड कैंडल अपने अंदर पूरी तरह से समाहित कर लेता है। मतलब कि आसान शब्दों में हम बताएं तो पहला जो रेड कैंडल है वो 4 गुना इससे बड़ा होता है। इस पैटर्न में हमको ट्रेड करने के लिए बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। इस पैटर्न में ट्रेड करने के लिए हमको कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। पहला कंफर्मेशन कि इस बड़ी रेड कैंडल होती है इसके वीक को इसका प्राइस ब्रेक करे, इसके बाद हम अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं। इस पैटर्न में ट्रेड करने के लिए हम सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया देखेंगे। इसके बाद इस बड़ी रेड कैंडल के वीक को जैसे ही प्राइस ब्रेक करता है हम अपना एंट्री बनाएंगे। इसके बाद भी सपोर्ट एरिया के नीचे हम लोग का एसएल होगा और हम लोग का नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया हम लोग का फर्स्ट टारगेट होगा। अगला है बेयरिश हरामी पैटर्न। यह पैटर्न बुलिश हरामी पैटर्न का जस्ट अपोजिट होता है। यह पैटर्न मार्केट के टॉप में बनता है और यहाँ से प्राइस नीचे गिरता है। इस पैटर्न के बनने से पहले प्राइस अप ट्रेंड में रहता है और यह पैटर्न बनने के बाद प्राइस यहाँ से नीचे गिरता है। इस पैटर्न में पहला बड़ा ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल होता है और दूसरा छोटा सा रेड कैंडल होता है जिसमें विक ना के बराबर होता है और पहली वाली कैंडल दूसरी वाली कैंडल को पूरी तरह से इंगल्फ कर लेता है। पहला कैंडल दूसरी कैंडल से 4 गुना बड़ा होता है। इस पैटर्न को हम एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया या रेजिस्टेंट ट्रेड लाइन पे देखते हैं। इस पैटर्न में ट्रेड लेने के लिए हम सबसे पहले दो कंफर्मेशन का वेट करेंगे। पहला कंफर्मेशन एक रेजिस्टेंस एरिया में हो और दूसरा कंफर्मेशन इस ग्रीन कैंडल के वीक को जब तक प्राइस ब्रेक ना करे तब तक हमको एंट्री नहीं लेना है। इस पैटर्न में एंट्री प्लान करने के लिए हमको कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। इस पैटर्न में ट्रेड लेने के लिए हम इस बड़ा ग्रीन कैंडल के लोअर लो को मार्क करेंगे और अगला कैंडल जैसे ही अगला या नेक्स्ट कैंडल जैसे ही इस कैंडल के लोअर लो को ब्रेक करता है हम वहाँ एंट्री प्लान करेंगे और इस रेजिस्टेंस एरिया का ऊपर में हम लोग का फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा और हम लोग का फर्स्ट टारगेट नियरेस्ट सपोर्ट एरिया होगा। अगला है पिर्सिंग लाइन पैटर्न। यह पैटर्न बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। इस पैटर्न में प्राइस पहले डाउन ट्रेंड में होता है, इसके बाद यह पैटर्न बनने के बाद प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड में चला जाता है। इस पैटर्न में पहला कैंडल बड़ा सा रेड कैंडल होता है और दूसरा कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होता है जो कि पहले वाले कैंडल के 50% से ऊपर क्लोज होता है और इस कैंडल में बायर्स लोग का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। इस पैटर्न के बनने का मतलब अब इसमें सेलर्स और बायर्स के बीच में हुए लड़ाई में बायर्स लोग जीत चुके हैं और अपना दबदबा बना चुके हैं और यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाली है। इस पैटर्न में ट्रेड लेने के लिए हम एक सपोर्ट लाइन को देखेंगे या सपोर्ट ट्रेड लाइन को देखेंगे। इसके बाद इस ट्रेड में एंट्री करने के लिए हम दूसरी ग्रीन कैंडल के वीक में एक लाइन ड्रॉ करेंगे और अगला कैंडल जैसे ही इस लाइन को ब्रेक करता है वैसे हम अपना एंट्री लेंगे और हम लोग का इसी कैंडल के नीचे हम लोग का एक स्टॉप लॉस होगा और हम लोग का फर्स्ट टारगेट हम लोग का नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया होगा। लास्ट है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। यह पैटर्न पेसिंग लाइन पैटर्न का जस्ट अपोजिट होता है। यह पैटर्न चार्ट के टॉप में बनता है, मतलब एक रेजिस्टेंस एरिया में बनता है और यह बताता है कि अब
अब ट्रेंड ख़त्म हो चुका है और यह पैटर्न बनने के बाद अब प्राइस यहाँ से नीचे गिरने वाला है। इस पैटर्न में पहला कैंडल बड़ी ग्रीन कैंडल होती है और दूसरा कैंडल स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल होती है, जो कि पहली वाली ग्रीन कैंडल के 50% से नीचे क्लोज करती है। इसमें बायर्स लोग का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। इस पैटर्न में एंट्री करने के लिए हम सबसे पहले यह पैटर्न को एक रेजिस्टेंस एरिया में देखते हैं और इसमें एंट्री करने के लिए हम दूसरी कैंडल के लोअर लो को मार्क करेंगे और अगला कैंडल जैसे ही इस लोअर लो को ब्रेक करता है हम अपना एंट्री प्लान करेंगे और पास का सपोर्ट एरिया हम लोग का फर्स्ट टारगेट होगा और इस रेड कैंडल के ऊपर में मतलब रेजिस्टेंस एरिया में हम लोग का एसएल होगा।